महाकुंभ 2025 फीमेल नागा साधु। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। सबसे निराला और अलग होता है जीवन। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। कौन बनाता है नागा साधु? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। कैसे बनती है महिला नागा साधु? पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं।